हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे ठीक है कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। ये तो अपने आपको एक इंट्रो दीजिए, एक शॉर्ट इंट्रो, जो क्योंकि मैं आपको बता दूं ये इंटरव्यू जो आपका हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं वो सारे एस्पिरेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं गेट एग्ज़ाम में ठीक है तैयारी कर रहे हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, गेट लाइफ साइंस के लिए। ठीक है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा इंस्पायरिंग रहेगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम अरुणिमा एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो मैंने अपनी कॉलेज यहाँ पे जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है कोलकाता में, वहीं से आई हैव डन एंड आई हैव डन माय डिग्री इन इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके बाद मेरा हमेशा से यही सपना था कि मैं सीएसआई नेट या फिर गेट ऐसे जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है वो मैं क्रैक करूँ। तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था एंड आई हैड नो बेटर ऑप्शन अदर देन आईएफएस। एंड टू बी ओके। वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये ऑप्शन एंड मेरा ये चॉइस बहुत सही था, क्योंकि आईएफएस के बिना मेरा ये जर्नी बिल्कुल इनकम्प्लीट एंड अनसक्सेसफुल रहता। तो थैंक यू टू द एंटायर टीम फॉर मेकिंग माई ड्रीम कम ट्रू। ओके। ओके अरुणिमा, ठीक है, जैसे कि आपने बताया आपने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी क्या आईएफएस से? यस, लास्ट ईयर तो जुलाई में तो एग्जाम हुआ था, बट मेरा जो सीएसआर का ये एग्जाम था, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड गेट का भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उससे ओके। पहले मैंने यूट्यूब में आप सबके वीडियोस देखे थे, लाइक ऑल द टीचर्स एंड ऑल द फैकल्टीज, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके। उसके बाद मैं डिसाइड की थी कि मैं जोधपुर में जाके जितना भी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, क्योंकि मैं पर्सनली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट डिफरेंट था, बट स्टिल आई ओके। मेड अप माई माइंड कि वहाँ पे जाके मैं क्लासेस लूंगी एंड मेरा ये डिसीजन बहुत सही रहा। तो ओके। और क्लासेस वेर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एंड टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, आप सब बहुत हेल्पफुल थे, तो थैंक यू। ओके अरुणिमा, जैसे कि आपने बताया बड़ी कि बहुत बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल से कोई आकर जोधपुर में आकर पढ़ रहा है, तो ये ठीक है बहुत बड़ा डिसीजन होता है जो आपने लिया और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी साबित रहा। अरुणिमा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जर्नी के दौरान पहली बार आपके दिमाग में कब आया था कि यार मुझे सी एस आई नेट या फिर गेट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? हाँ सर, तो मैं जो कॉलेज में थी वो कॉलेज भी बहुत एस्टीम्ड कॉलेज है एंड वहाँ ओके। पे भी टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो मेरे टीचर्स भी मुझे बोले थे कि ऐसे एक इंस्टीट्यूट है आईएफएस बोल के, एंड मेरे यहाँ पे सीनियर्स भी थे बहुत सारे। ओके। तो उन्होंने मुझे गाइड किए थे कि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, लाइक वो लोग भी यहाँ के एलुमनी थे ओके। आईएफएस के। ओके। ओके। तो दे आर ऑल्सो वेरी मच बेनिफिटेड। तो उन्होंने मुझे बोले थे कि तुम जाओ यहाँ पे एंड दे विल नॉट लाइक तुम्हारा ये डिसीजन गलत नहीं होगा, ये बहुत सही डिसीजन होगा। तो उन्होंने मुझे ये एस्पायरेशन और सब कुछ दिए थे कि तुम जाओ यहाँ पे और ये ड्रीम तुम्हारा जो है हमेशा का कि तुम सीएसआई नेट या फिर गेट तुम सक्सीड करोगे, तुम क्वालिफाई करोगे। तो ये उनसे ही मुझे ये एस्पिरेशन मिला। ओके अरुणिमा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे कि आपने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आपने बताया जैसे सी एस आई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या गेट के लिए स्पेसिफिक आपने कुछ प्रिपेयर किया था? हाँ सर, गेट का तो मेरा जो सबसे ज्यादा हेल्प हुआ था वो था कि आईएफएस का ही एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है बीटी का, तो मैंने वो बीटी का बुक मैंने खरीद ली। और खरीदने के बाद मैं वही सारे क्वेश्चंस बार बार एवरी डे मैं प्रैक्टिस करती थी। तो ओके। और जो भी डाउट्स थे मैं सर के पास चली जाती थी, और सर हमेशा रहते थे, जो भी टीचर्स थे अवेलेबल हमेशा रहते थे, और वो लोग मेरे जो डाउट्स थे हमेशा सॉल्व कर देते थे। तो ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे और ये जो बुक्स थे और सर लोगों के जो नॉलेज थे, सब कुछ मिलाकर मेरा ये सक्सेस का मतलब रीजन यही है। ओके। ओके। ओके अरुणिमा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सी एस आई नेट के लिए तैयारी की है, गेट के लिए आपने क्वालिफाई किया है एक अच्छे स्कोर के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका एक होता है ना कि बीच में आपको ऐसा नहीं लगा कभी क्या स्ट्रगल फेस करने होंगे, करे होंगे आपने कई सारे, जैसे कि मुझे अब नई तैयारी करनी है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है, गेट वालों को तो मुझे सबसे यही सुनने का मिलता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, या फिर हम केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो आपने कैसे क्या इन सब के साथ डील किया? सर मेरे जैसे गेट बीटी में मैथ एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। तो ये जो मैथ का जो फैक्टर था ये मुझे बहुत हेल्प किए थे वहाँ पे जो एप्टीट्यूड के टीचर्स थे एंड यहाँ पे जो यूट्यूब वीडियोस में डिफरेंट टीचर्स आप लोग पढ़ाते हैं, तो ओके। ओके। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था ये सब कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि मुझे बहुत कम नॉलेज था मैथ्स के बारे में, हाँ, मैं भी एक ऑब्वियसली एक नॉर्मल। साइंस स्टूडेंट के पास बहुत ही कम होता है, सही बात है।
बहुत ही कम नॉलेज था, बट ये वीडियोस एंड ये सारे लेक्चर्स एंड द टीचर्स कांस्टेंट हेल्प, ओके। ये मुझे हेल्प किया। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वहां पे जाके एक भी सम सॉल्व कर पाऊंगी, बट टू ओके। बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे बहुत हेल्पफुल लगा कि मैं सॉल्व कर पाई। एंड मेरा जो आज मार्क्स है या फिर रैंक है, तो कम्प्लीटली उनके ही हाथ है इसके पीछे। वेरी थैंकफुल। ओके 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 अरुणिमा, ठीक है। तो कैसा फील कर रहे हो, घर पे सब कैसा फील कर रहे हैं, प्राउड? हाँ सर, बहुत हैप्पी है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने सक्सेस को टेस्ट किया है, तो मेरे लाइफ का ये फर्स्ट अचीवमेंट है। तो घर वाले एंड एवरीवन बहुत हैप्पी है, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत हैप्पी है, मैं भी बहुत खुश हूँ, टीचर्स ओके, भी बहुत हैप्पी है, तो ठीक है। हाँ, सभी को प्राउड फील होता है, हम सभी को भी, यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। और ऐसे ही आप क्वालिफाई करते रहे, मल्टीपल एग्जाम्स, आगे डीबीटी भी है। डीबीटी का फॉर्म फिल किया है आपने, यस बेट सर, का? हाँ, तो यस। डेफिनेटली उसका वो भी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। ठीक है ना, बेट का एग्ज़ाम। तो डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा स्कोर भी रहा, एक अच्छी रैंक भी आई है हमारे गेट बीटी में। क्योंकि कई एस्पिरेंट जो होते हैं ना हमारे साथ, वो गेट लाइफ साइंस का फॉर्म फिल करते हैं और गेट बीटी का नहीं करते, फिर सोचते हैं शायद गेट बीटी में नहीं होगा। लाइफ साइंस में फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि सी एस आई नेट लाइफ साइंस का ही पढ़ रहे हैं, तो लाइफ साइंस में हो जाएगा। और बीटी में थोड़ा सा मुश्किल रहता है उनके लिए। तो उन कैंडिडेट के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुश्किल सारे एग्जाम्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, गेट बिल्कुल। एक्सेल, गेट पीटी, सीएसआईआर, हाँ, सारे एग्जाम्स टफ है। तभी तो वो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, डेफिनेटली दे आर टफ। हाँ, ओके। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रैटेजी और मतलब खुद का एक विल पावर रहे ना कि मुझे ये करना है, तो ये हो जाता है। जैसे मैं क्लासेस में जाती थी, उसके बाद मैं घर आके बहुत टायर्ड रहती थी, ओके, लेकिन मेरा ये डिटर्मिनेशन था कि मुझे करना है, ये इसी बात पे। मोटिवेशन था आपका बेसिकली, हाँ, बिल्कुल सही ये बात। मोटिवेशन था। और ये टीचर्स एंड आप सब लोग जो यूट्यूब में भी हमको पढ़ाए है, लाइक वो सब भी बहुत मोटिवेट किए थे मुझे। मेरा कॉन्फिडेंस जीरो था। मैं जब वहां पे आई थी जोधपुर में, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था कि मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन आज मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं एलिजिबल हूँ और मुझे जो मिला है तो आई डिजर्व इट। और ये वो आपका हार्ड कॉन्फिडेंस, वर्क है कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल और ये डेफिनेटली। कॉन्फिडेंस मुझे आप सब लोग ने नहीं दिया है। आप लोगों के बिना ये कॉन्फिडेंस पॉसिबल नहीं था। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, ये बिल्कुल। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू अर्न एनी सक्सेस या फिर टू अचीव योर ड्रीम। तो तो ये हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा आप सभी को अरुणिमा ने बताया कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है बेसिकली, तो ये मन में रखना ज़रूरी होता है कि किसी एग्ज़ाम को हम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपना करियर बनाना चाहते हैं फर्दर फ्यूचर में, तो हमें उस डेडिकेशन, उतने हार्ड वर्क, उतनी कंसिस्टेंसी के साथ हमें इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली सबसे पहला होता है कि हार्ड वर्क हम वो कर पा रहे नहीं। और एग्ज़ाम में मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टफ क्यों है, ऐसा क्यों लगता है हमें, क्योंकि हमने कभी एग्ज़ाम दी ही नहीं है। यदि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है, और एक बार हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि यार मैं क्वालिफाई कर लूँगा इस एग्ज़ाम को, या कर लूँगी। क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है जितना बोला जाता है। अरुणिमा, आपको क्या लगता है? हाँ, अब जब आप एग्जाम देने जाओगे ना फुल कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ कि नहीं मेरा हो ही जाएगा, तो फिर कोई एग्जाम टफ नहीं है। शुरू में बहुत टफ लगता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं। हम्म, एग्जाम से पहले वाले दिन भी वही लगेगा कि शायद मुझे कुछ वही हम, आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली सभी को यही बोलते हैं हम, ठीक है, कि मैं सब भूल गया हूँ, सबको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। पर जब पेपर सामने होता है तो वो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं सारे कैंडिडेट जो भी है। आपको नहीं लगा था कि फर्स्ट टाइम जैसे आपने देने लगे थे, आपने पहली बार सिलेक्ट किया था कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो आपने कहा? हाँ, मुझे हमेशा मतलब कल मैं चेक जब करने बैठी थी तब तक मुझे नहीं लगा था कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी। बट मैं जो अपना रिजल्ट देखने के बाद, मैं जो वो एक सरप्राइज की तरह आया मेरे पास। तो ये सबके मन में रहता है कि शायद हम लोग इतने केपेबल है ही नहीं। बट मैं यही बोलूंगी कि हम लोग सब बहुत केपेबल है। हम लोग अगर कुछ डिटरमाइन कर ले कि हम लोग को करना है, तो ये हो जाता है। ये हमें खुद से डिटरमाइन करके ये कॉन्फिडेंस खुद से लाना है कि हो जाएगा इस बार और इस बार ही होगा। तो हाँ, तो ये बिल्कुल डिटरमिनेशन सही हो। बात कही अरुणिमा आपने। और डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं भी यही कहना चाहूँगा आपको कि एक बार आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। एक बार सोच के देखो ना थोड़ा सा। ठीक है, हमें सोचना होगा कि हाँ हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा एटलीस्ट। अब कई, अरुणिमा क्या होता है, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, और कई मैंने इंटरव्यू कितने लिए, उनमें भी सबका कहना ये होता है कि सर हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। हम्म, ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी स्टार्टिंग में, और आपको भी ऐसा लगता है, आज जितने भी एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं उनको भी ऐसा लगता होगा कि आज के हमसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, हम एग्ज़ाम बहुत टफ है, हमने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं कर रखी है।
अरे आप स्टार्ट करो एक बार जर्नी, ये इस राह पर चल रहा है, स्टार्ट तो करो। ये डेफिनेटली इसके बीच में जितनी भी एग्ज़ाम आती है आप सब क्वालिफाई करोगे, ठीक है, आई गारंटी यू दैट। और मैंने भी मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो मुझे खुद को पता है कि स्टार्टिंग में कैसा फील होता है, ठीक है, मिड रेंज में कैसा फील होता है, और एंड में जब रिजल्ट आता है तब कैसा फील होता है। ये जर्नी हम सब ने जी है बेसिकली, ठीक है। तो अरुणिमा ने आज, ठीक है, क्वालिफाई किया गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम, ठीक है। जब उन्होंने नहीं क्वालिफाई किया था तब पहली बार उन्होंने देखा होगा एग्ज़ाम को, उनको भी लगा होगा, आपको भी लगा होगा ना डेफिनेटली कि एग्ज़ाम बहुत टफ है, कैसे क्वालिफाई हाँ, करूँगी। बहुत tough। मतलब मुझे तो लगा था कि एक भी आंसर मेरा सही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सारे गलत है, ये सबको लगता है, ये ये सबको सबको लगता है, बहुत। ये बात जरूर नोटिस कर लेना, ठीक है, ये बात, क्योंकि सबको ऐसा लगता है। पर जब आप करने लगोगे मेहनत, जब आप, क्योंकि जब आपने मेहनत की ना तो वो ऑलवेज वो रंग लेकर आएगी, ऑब्वियसली वो रिजल्ट लेकर आएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है आप सभी से कि आप प्रिपेयर करो, एक बार जुटो इस काम में और हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ खोदना है आपको, ठीक है ना, बेसिकली सिंपल सी पढ़ाई करनी है, ठीक है, और रूटीनली पढ़ाई करनी कंसिस्टेंसी के साथ, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए और इस एग्ज़ाम को और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए। तो थैंक यू अरुणिमा, ठीक है, फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपने जो बात कही है, ठीक है, उससे कई सारे एस्पिरेंट हमारे जो है वो इंस्पायर होंगे इस बात से, ठीक है। और कुछ आप कहना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो गेट मैं तो 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे या CSIR नेट नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जीरो थी। मैं जब यहाँ पे आई थी मैं जीरो थी, मुझे कुछ नहीं आता था। आप बेसिकली अब जीरो से हीरो बने बेसिकली, है ना? हाँ, बिल्कुल मेरा जर्नी ऐसी है कि मैं जीरो से हीरो बनी, क्योंकि मैंने जो 3 पॉइंट्स मेंशन किए थे वो 3 मैंने कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन, ये तीनों मैंने 8-9 महीने जो थे मैं वहीं पे थी, तो मैं ये तीनों हर रोज फॉलो करती थी कि मुझे आज का आज ही करना है, सब कुछ आज ही करना है। एंड मेरा गोल फिक्स्ड था कि मुझे ये इसी बार सक्सेस लेना है। तो ये भी मैं सबको बोलना चाहूंगी कि ये डिटर्मिनेशन खुद के अंदर आप इनकलकेट कर लीजिए, ला दीजिए खुद के अंदर, तो ये आपको 100%, 1000% सक्सेस ला के देगी, बिल्कुल, 1000%। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतने डिटर्मिनेशन के साथ अरुणिमा बोल रही है तो मेरा, ठीक है, मेरा तो खुद का मानना ये भी, पर आप में से कोई कैंडिडेट आकर ऐसा बोलता है तो इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, और वो भी बहुत ज़्यादा। और डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, और थ्रू आउट द जर्नी उनको ऐसे ही लगता रहा कि नहीं होगा, बट होता है, ठीक है। जब आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है, ठीक है, ये बाउंडेशन है, ठीक है, कि आपने मेहनत की है तो उसके साथ आपका रिजल्ट बाउंडेड है, ठीक है, बिल्कुल बाउंड होकर आएगा ही आएगा, ये 100% है। तो बहुत ही अच्छी बात कही अरुणिमा ने, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अरुणिमा, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।